Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor, Department of Geology, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का एक टॉपिक दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें बहुत सारे साइकिल्स आते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। सो टुडे वी विल डिस्कस कार्बन साइकिल। बट बिफोर दैट, व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? बायोजियोकेमिकल साइकिल हम किसे कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल एक नेचुरल पाथवे है जिसमें इसेंशियल एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे सेल के, दे सर्कुलेट बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। So basically we can define biogeochemical cycle is the natural pathway in which essential elements of living matter are circulated. Biogeochemical cycle, basically it is the sum of biological, geological and chemical aspect of each cycle. Biogeochemical cycles basically दो तरह के होते हैं, but before that हर एक बायोजियोकेमिकल साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका रिजर्वायर होता है जिसमें वो एक्यूमुलेट रहता है या जो उसका रिसोर्स होता है। दूसरा एक उसका साइक्लिंग पूल होता है या एक्सचेंज पूल होता है, जो कि एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाते हैं। So on that basis of reservoir, biogeochemical cycles को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो कि गैसियस साइकिल है। गैसियस साइकिल का मतलब जिनका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है या एयर है, प्लस ओशियंस है जिसमें वो बेसिकली इवेपोरेशन से एड ऑन करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। सेडिमेंट्री साइकिल्स उन साइकिल्स को कहते हैं जिनका रिजर्वायर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। So basically gaseous cycle includes mainly nitrogen, oxygen, carbon and water cycle, while sedimentary cycle includes of iron, calcium, phosphorus, sulfur, etc. So today we will discuss about the carbon cycle. कार्बन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? कार्बन साइकिल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार्बन इज द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा कि हम सब जानते हैं वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे कंपाउंड्स जो एक सेल को बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। सो कार्बन, अगर हम स्ट्रक्चर रिवाइज करें तो कार्बन प्रोटीन्स में भी होता है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है और कार्बन फैट्स का भी इंटीग्रल पार्ट है। सो बेसिकली दैट्स व्हाई कार्बन साइकिल इज इंपॉर्टेंट। कार्बन साइकिल इज बेसिकली अ गैसियस साइकिल बिकॉज इसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, एयर है। तो अगर हम कार्बन साइकिल का बात करें तो दिस इज द बेसिकली बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ कार्बन, जिसमें हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। एटमॉस्फेयर में हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है विच इज द मेजर रिजर्वायर। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एल्गी एंड other microorganisms in the ocean, basically they fixes the major part of carbon. Then terrestrial plants, they fixes rest of the part of carbon. किसमें fix करते हैं? They fix the carbon in the form of simple carbohydrates, carbon compounds जिन्हें हम कहते हैं। ये हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है स्टार्च, जिससे बाकी सारी चीजें मिलती हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, दे फिक्सेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट इट इनटू अ वन कंपाउंड दैट इज स्टार्च, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एंड देन दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द प्लांट गोज इनटू द फूड चेन इन द कंज्यूमर्स। जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने स्टोर किए थे,
जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो फर्स्ट कंज्यूमर्स हैं, जो हर्बीवोरस हैं, जो प्लांट कंज्यूम करते हैं, उनमें वो फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं, जो कि कार्निवोरस हैं, उनमें वो कन्वर्ट हुआ। फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स में गया। दैट मीन्स वो जो फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड था वो पूरे फूड चेन में और फूड वेब में सर्कुलेट हुआ। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लिया, लेकिन हम उसे वापस एटमॉस्फेयर में एड ऑन भी करेंगे, तभी वो साइकिल कंप्लीट होगा। तो एड ऑन कैसे होता है? प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, एंड थ्रू द रेस्पिरेशन वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। हम वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में एड ऑन करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वॉयर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा हम कहां से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं? ये सारे एनिमल्स, प्लांट्स, जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद दे डिकम्पोज में जो भी डिकम्पोजर्स हैं, बेसिकली फंजाई हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बन एलिमेंट्स को, जो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स थे, उनको सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली इट गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, उसको फिक्स किया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर्स से वो कंज्यूमर्स में गया, यानी पूरी फूड चेन में गया, और उसके बाद ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं प्लस प्रोड्यूसर्स हैं, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद आफ्टर डेथ एंड डिकम्पोजिशन दे अगेन रिलीज बैक टू द कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरमेंट। वो वापस से उसको एटमॉस्फेयर में फिक्स करते हैं। सो दिस इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कार्बन साइकिल। इसके बाद आता है जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। ये दोनों साइकिल मिलके ही एक कंप्लीट बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल बहुत स्लो होता है, इट टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। बेसिकली इसे लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल भी कहते हैं। हमने एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया और उसको थोड़ा सा रिलीज भी किया, लेकिन बाकी सारी चीजें भी हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में या अपने रिजर्वॉयर में आता है। वो क्या चीजें हैं? दैट इज द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका क्या है कि बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली कहां से बनते हैं? जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेन से प्रेसिपिटेट होके रिवर्स में आता है, ओशियंस में आता है, जहां वो कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट में। ओशियंस में बेसिकली इट कंबाइंस विद कैल्शियम एंड इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रॉक्स का मेन पार्ट होता है, और वो जब विदरिंग होती है एयर से, वाटर से, वो वापस से एड ऑन होता है और इसी एटमॉस्फेयर में, और ये फिर थ्रू द साइकिल इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एक इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि हमेशा मूव करती रहती हैं, उनके मूवमेंट दे क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज सबडक्शन। ये सबडक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के इंटीरियर में एक्युमुलेट होती है, वो थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शंस एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। सो इट कंप्लीट्स द साइकिल। हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, अगर हम दोनों साइकिल को मिला दें देन वी कैन सी दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ कार्बन। हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसको फोटोसिंथेसिस से फिक्स किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है एनिमल्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में गए, और कंज्यूमर्स ने रेस्पिरेशन से
और आफ्टर डेथ इसको वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दें। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, जो फॉसिलाइज होते हैं, जो फ्यूल बनाते हैं, कोल बनाते हैं, इनकी बर्निंग से हम लोगों ने बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड को एड ऑन किया। वॉल्केनिक इरप्शंस ने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड किया। सो ये जो रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर का, इट रिमेन कांस्टेंट। हम एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको वापस से थ्रू द डिफरेंट प्रोसेसेस उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। सो इन दिस सिंपल फॉर्म कार्बन कंप्लीट्स इट्स साइकिल from abiotic components of the ecosystem to the biotic components of the ecosystem. लेकिन हमारी कुछ इफेक्ट्स भी हैं कार्बन साइकिल पे, जिसके लिए हम ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम एक फिक्स अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको उसी अमाउंट पे रिलीज करते हैं तो पूल हमारा हमेशा मेंटेन रहता है। बट हम क्या करते हैं, वी एड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कैसे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो हमारी फैक्ट्रीज इतना पोल्यूशन निकालती हैं, हम इतने जो कोल, फ्यूल, ऑयल, गैसेस यूज करते हैं, उसके कंबस्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड करते हैं, तो जितना हम फिक्स नहीं करते उससे ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो रात में हमारी अर्थ की सरफेस इतनी ज्यादा ठंडी हो जाए कि वो एक फ्रोजन वर्ल्ड बन जाएगा। लेकिन फ्रोजन वर्ल्ड ना बनने की जगह हमारी अर्थ अभी बॉयल कर रही है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया है एटमॉस्फेयर में कि जितनी भी सनरेज दिन में आती है अर्थ सरफेस पे, वो रात में वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रेजुअली हम लोग इंटेंस हीट, इंटेंस समर और एक वेरिएशन और शिफ्ट फील कर रहे हैं क्लाइमेट में। This is because of the excessive amount of carbon we add in the atmosphere. क्योंकि हमने जो उसका साइकिल है उसको डिस्टरप्ट कर दिया है, उसमें चेंज ला दिया है। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? Plants, they are the major remedial measure. इसको ठीक करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम अर्थ सरफेस का ग्रीन कवर को बढ़ाएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय द प्लांट्स। अगर हम एक सिंपल सा काम करें, अर्थ का ग्रीन कवर को बढ़ाते चले जाएं, पेड़ों को लगाते चले जाएं, तो जितना हम ऐड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाय द कंबशन, बाय आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, उतना हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से स्क्विस्टर कर पाएंगे या हम एटमॉस्फेयर से निकाल पाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So this is the simple carbon cycle, जिसके दो एस्पेक्ट थे। एक बायोलॉजिकल साइकिल जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स में साइकिल करता है, और एक जियोलॉजिकल साइकिल जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स में साइकिल करता है। एंड दोनों पोर्शंस मिलके कार्बन का बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाते हैं। So in next class we will discuss about the nitrogen cycle. Thank you.